exercise 1.10 x square plus 5x plus 4 is equal to 0. This is a quadratic equation क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से? हम इसको दो नंबर्स a से फाइंड करेंगे जिसे हम ऐड कर ले तो उससे x का कोएफिशिएंट आ जाए 5 आ जाए। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है तो उससे 5 आ जाए और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो उससे 4 आ जाए। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिसकी सम से 5 आएगा, ये x का कोएफिशिएंट और मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाए। दो नंबर है 4 और 1 क्योंकि जब 4 और 1 को हम ऐड करते हैं तो उससे 5 आता है और 4 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 4 आ जाता है। फिर हम यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज आएगा। इस 5x को हम स्प्लिट करेंगे 4x में और 1x में तो ये आएगा x प्लस 4x क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है। 1 प्लस 4 से 5 आता है और जब 1 और 4 को हम मल्टीप्लाई देते हैं तो उससे 4 आता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहले दो नंबर से x कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर की जगह हम जब x कॉमन लेते हैं तो इससे आता है x प्लस x से हम x कॉमन लेते हैं तो उससे आता है 1 प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस इस 4 की जगह आएगा 1 इज इक्वल टू 0। जब हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उस नंबर पे हम डिवीजन करते हैं। x स्क्वायर से हम x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x से x कॉमन लेंगे तो x और x कैंसिल, इससे आएगा 1। 4x से जब हम 4 कॉमन लें तो 4 और 4 कैंसिल, x आ जाता है और 4 से जब हम 4 कॉमन लेते हैं तो इससे 1 आ जाता है। सो अब इन दोनों में x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन है। दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन है। यहां पर क्या आएगा x और यहां पर 4 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स है और उनका मल्टीपल क्या है 0 है तो ये इसी केस में पॉसिबल है जब x प्लस 1 0 हो या x प्लस 4 0 हो। फिर x अपनी जगह पर 1 जब शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड पे तो ये बन जाता है -1 और 4 अपनी जगह पर और x अपनी जगह पर और 4 जब शिफ्ट हो जाता है तो ये बन जाता है -4। तो इसकी दो सॉल्यूशन आ गए, एक है -1 और एक है -4। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे -1 एंड -4। आइए समझ एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 आसान है, बहुत करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 6x स्क्वायर -13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम सबसे पहले इस 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 30। 6 5 30। अब हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे, दो नंबर फाइंड करेंगे जिसके सम से ये -13 आ जाए और जिसके मल्टीप्लाई से आ जाए 30। ये एक बात याद रखना कि जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ना हो तो हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई देंगे कांस्टेंट से। तो यहाँ पर 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई देंगे तो इससे आएगा 30। दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे जिसके मल्टीप्लाई से 30 आ जाए और जिसके सम से -13 आ जाए। x स्क्वायर -3x 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। -3 और -10 को जब हम ऐड करते हैं तो उससे -13 आ जाता है और माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई देते हैं तो प्लस बन जाता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 से आता है 30। अब पहले दो नंबर से जब हम 3x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x -3 से जब 3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा -1। इन दोनों में -5 कॉमन लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा प्लस। 10 से जब 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x और +5 से -5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा -1। याद रखो
ये दोनों जब सेम होती है तभी आंसर ठीक होता है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3x minus 5 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0। यहाँ पर 3x अपनी जगह पर -5 को जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है +5। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, जब शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा, 5 और 3 बन जाएगा। यहाँ पर 2x अपनी जगह पर 1 जब शिफ्ट होता है तो यह बन जाता है +1। x बन जाएगा 1 और 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड पे जब ये शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 1 और 2। सॉल्यूशन शिफ्ट क्या आ गया, सॉल्यूशन शिफ्ट बन जाएगा 5 और 3 और 1 और 2। दिस इज द डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 into x square minus 1 is equal to 4 into x minus 1। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर से आता है 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 से आता है -3। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 4x और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 से आता है -4। इन दोनों को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 3x स्क्वायर, जब 4x को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा -4x -3 अपनी जगह पर -4 को शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +4 is equal to 0। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर -4x -3 +4 से आता है +1 is equal to 0। अब हम 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 3। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिसके सम से -4 आ जाए और जिसके मल्टीपल से 3 आ जाए। तो वो नंबर है -3 और -1। -3 और -1 को जब हम ऐड करते हैं तो इससे -4 आता है, और -3 और -1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे +3 आता है। फिर फर्स्ट एंड लास्ट इसका आएगा अपनी जगह पर, एक आएगा -3x और एक आएगा -x। टेकिंग 3x कॉमन, इससे 3x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x, -3 से 3 कॉमन नहीं है तो -1 बन जाएगा। इन दोनों में -1 कॉमन है, -x से माइनस कॉमन है तो प्लस बन जाएगा, +1 से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 1। फिर यह आएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। फिर 3x अपनी जगह पर 1 शिफ्ट होगा तो बन जाएगा +1, x इज इक्वल टू 1 और 3, ये 3 आएगा डिवीजन में, यहाँ पर x बन जाएगा +1, यहाँ पर माइनस है, जब शिफ्ट होगा तो प्लस बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट आएगा 1 over 3 and 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन है x² + 6x - 14 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। पहले x² का कोएफिशिएंट होगा, फिर x होगा, फिर कांस्टेंट होगा। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। द सेकंड स्टेप है कि हम अगर ये x² का कोएफिशिएंट 1 ना हो, x² का कोएफिशिएंट 1 ना हो तो उससे हम इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, x² + 6x इज इक्वल टू 40। कांस्टेंट को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर कांस्टेंट है -40, जब ये शिफ्ट होता है तो ये बन जाता है +40। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम x को 1 over 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 over 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 are 2, 2 3 are 6, 3 आता है इससे। तो इस 3 के स्क्वायर को क्या है, इस 3 के स्क्वायर को हम बोथ साइड पर ऐड करेंगे। यहां पर भी 3 स्क्वायर आएगा और यहां पर भी 3 स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा x² + 6x + 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 + 3 स्क्वायर से क्या आता है 9, तो 40 + 9 से आता है 49। नेक्स्ट क्या है,
इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, यहां पर देखो ये आएगा x स्क्वायर, ये a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर है 3 स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2a, a क्या है x, b क्या है 3, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहां पर आएगा 49। इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ लिखते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, तो यहां पर आएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और यहां पर आएगा 49। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये आएगा x प्लस 3, उस साइड में आएगा प्लस माइनस 7, तो x प्लस 3 इक्वल होगा 7 के या x प्लस 3 इक्वल होगा माइनस 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x अपनी जगह पर 3 जब शिफ्ट होता है तो ये बन जाएगा माइनस, सो 7 माइनस 3 से आता है 4। नेक्स्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7, तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 और 3 जब शिफ्ट होता है तो ये बन जाता है माइनस 3, सो माइनस 7 माइनस 3 से आता है माइनस 10। सोल्यूशन से क्या गया 4 एंड माइनस 10, 4 और माइनस 10 आई समझ। 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप क्या है, x स्क्वायर की कोएफिशिएंट से थ्रू आउट डिवीजन करेंगे, तो 4x स्क्वायर 12x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है तो पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 और 4 कैंसिल, ये बन जाएगा x स्क्वायर, 4 1s are 4, 4 3s are 12, ये आएगा प्लस 3x और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x की कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो जिस 3 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/2, फिर इस 3/2 स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, 3/2 होल स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड करेंगे, फिर ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर आएगा, फिर ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a क्या है x और b है 3/2, राइट हैंड साइड में बन जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a है x और b है 3/2 प्लस b स्क्वायर, तो 3/2 होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा 3/2 होल स्क्वायर। ये जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, ये आएगा 3/2 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर और कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बन जाएगा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा प्लस माइनस 3/2, x प्लस 3/2 बन जाएगा 3/2 एंड x प्लस 3/2 इक्वल होगा माइनस 3/2 की, प्लस एंड माइनस, फिर x इक्वल होगा, ये x प्लस 3 शिफ्ट होगा तो ये 3/2 माइनस होगा, ये बन जाएगा 0 और यहाँ पर x प्लस 3 x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और माइनस 3/2, तो इससे आता है माइनस 6/2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so x बन जाएगा माइनस 3, x बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 40 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, 5
x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है तो पूरे इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 कैंसिल, ये आएगा x स्क्वायर 1 और ये आएगा 2 माइनस 2 x, ये आएगा 1 और ये आएगा 1 6 8 माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप क्या है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 168। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस माइनस 2 को हम 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 से, तो ये 2 और 2 कैंसिल, इससे 1 आता है, तो 1 स्क्वायर को हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे इज इक्वल टू 168 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से 1 आता है, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये बन जाएगा फार्मूला। इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे आएगा 169। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, x माइनस 1 इक्वल होगा प्लस 13 के और x माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 13। फिर 1 को शिफ्ट करेंगे तो आएगा 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 13, 1 को शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लस, x आएगा माइनस 12। सॉल्यूशन से क्या आएगा 14 एंड माइनस, this is the required